एक समय की बात है कि जंगल में एक मेहनती कालू कौवा रहता था। कालू कौवे के दो बच्चे थे। कालू कौवा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और इनका बहुत ख्याल रखता था। कालू कौवे का कोई भी दोस्त नहीं था, बस वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश रहता था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ होता है कि कुछ पंछियों का ग्रुप कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवा इन्हें देखकर थोड़ा डर जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास इतने सारे पंछी क्यों आए हो? अरे कालू, तुम डरो मत, हम सब पंछी दूसरे जंगल से आए हैं। उस जंगल में बहुत सूखे का मौसम चल रहा था, तो हमने सोचा कुछ अरसे के लिए दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अच्छा, तुम बातों को छोड़ो कालू कौवे, तुम ये बताओ कि तुम इस घर में अकेले रह रहे हो क्या? ये तुम्हारे कोई बच्चे भी हैं? नहीं नहीं, मैं इस घर में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो सारा दिन घर में रहते हैं। अरे फिर तो तुम्हारे बच्चों का मांस खाने में बहुत मजा आएगा। अरे चील बहन, आपने कुछ कहा मुझसे क्या? अरे चील बहन चुप करो, अभी से मरवाओगी क्या? अरे नहीं नहीं कालू भाई, वो दरअसल चील कह रही है ये जगह बहुत अच्छी है और हमें अपना घर बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है पंछियों, तुम सब यहाँ अपना घर बना लो और अगर मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो सब पंछी वहाँ पर घर बनाकर रहने लग जाते हैं और कुछ दिन कालू कौवे पर नजर रखते हैं कि वो किस वक्त घर में आता है और किस वक्त घर से बाहर जाता है। वो सब पंछी हर तरह से कालू कौवे का भरोसा हासिल कर लेते हैं और कालू कौवा भी इन्हें अपनी हर बात बताता था। फिर एक दिन कालू कौवा जब शाम को अपने घर वापस आता है तो इसके दोनों बच्चे घर के अंदर नहीं होते। कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी इसकी नजर एक तरफ पड़े खून पर जाती है तो वो मजीद डर जाता है और रोने लग जाता है। अरे मेरे बच्चों कहाँ चले गए? मेरे बच्चे तो आज से पहले कभी घर से बाहर गए ही नहीं। फिर ये दोनों कहाँ चले गए हैं और ये मेरे घर में खून कैसा आ गया? मैं अभी जाकर पास वाले पंछियों से पता करता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा दूसरे पंछियों के घर की तरफ चल पड़ता है। जब कालू कौवा वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि इनके घर खाली पड़े होते हैं। तभी कालू कौवे को सारी बात समझ आ जाती है। इसका मतलब ये सब पंछी चोर थे। वो दूसरे जंगल से आने का बहाना किया और मेरे घर में आके मेरे बच्चों को चोरी करना चाहते थे। तभी कालू कौवा उड़ जाता है और पूरे जंगल में उन पंछियों को तलाश करने लगता है। लेकिन रात हो जाती है और कालू कौवे को कोई भी पंछी नहीं मिलता। वो एक जगह पर बैठ के रोने लग जाता है। अरे कालू, तू तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो चोर पंछी तेरे बच्चों को चोरी करने के लिए आए थे। अब तो तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तू अब इनको कहाँ कहाँ ढूंढेगा? कालू कौवा ज़ारो कतार रो रहा होता है। अचानक इसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे पंछी, तू इतना क्यों रो रहा है? तू बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? कालू कौवा बगैर इधर उधर देखे कहता है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं एक ऐसी मुश्किल में फंस चुका हूँ कि जिससे निकलना अब नामुमकिन है। अरे तू मुझे एक बार आजमा के तो देख, तुम ना उम्मीद नहीं लौटोगे। फिर कालू कौवा दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ एक बड़ा सा काला भूत खड़ा होता है। मैं अपने घर में सो रहा था, तभी मुझे तेरे रोने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि कोई इस वक्त मुश्किल में है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। चल अब मुझे अपनी परेशानी बता, इससे पहले कि देर हो जाए। कालू कौवा भूत को सारी बात बता देता है। ठीक है पंछी, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी शक्तियों से इन चोर पंछियों को ढूंढ निकालूंगा। तुम अभी अपने घर जाकर सो जाओ। मैं वादा करता हूँ सुबह वो चोर पंछी तुम्हारे घर के आगे मौजूद होंगे। इसके बाद भूत वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह हो जाती है। वादे के मुताबिक भूत सब चोर पंछियों को लेकर कालू कौवे के घर के बाहर पहुँच चुका होता है।
ये लो पंछी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे बच्चे भी सही सलामत मौजूद हैं। तुम अब बताओ कि इन चोर पंछियों को क्या सजा दी जाए। अरे कालू भाई, हमें माफ कर दो, हम आइंदा चोरी नहीं करेंगे, बस आखिरी बार हमें माफ कर दो। भूत भाई, मैं चाहता हूँ कि इन चोर पंछियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई भी पंछी अपने बच्चों की वजह से इतना ना रोए जितना मैं कल रोया। मैं इनको आपके हवाले करता हूँ, आपका जो दिल चाहे इनको सजा दें। ठीक है पंछी, तू अब अपने बच्चों के साथ खुश रह, लेकिन आइंदा किसी पे भी एतबार मत करना। मैं इन चोर पंछियों को इनकी सजा के लिए ले जा रहा हूँ। इसके बाद भूत सब पंछियों को लेकर एक पुरानी गुफा के अंदर कैद कर देता है। तुम अब सारी जिंदगी इसी गुफा में कैद रहोगे। यही तुम्हारी सजा है कि तुम सब इस गुफा के अंदर तड़प तड़प कर मर जाओ। फिर काला भूत भी वहाँ से चला जाता है और चोर पंछियों को अपनी मत करना। हा हा हा। इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है।